हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के बारे में। 580 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और 2.5% की तेज़ी भी आई है। और आज के दिन में बाजार में अच्छी रौनक थी, काफ़ी अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिली। LIC में भी बड़ी तेज़ी है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये रिकवर कर रहा है। अब तक बहुत बड़ी गिरावट देखी। इसका जो IPO प्राइस था वो 950 रुपये का था, वहाँ से एक बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखा, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वीडियो में बातचीत करेंगे कि क्या बॉटम आउट हो चुका है कि नहीं, या और फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म का इसका क्या आउटलुक हो सकता है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो LIC का शेयर 580 का है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बेहतर तेज़ी है। 545 रुपये का शेयर था, तेज़ी बनी, एक दिन की गिरावट आई, फिर तेज़ी बनी, फिर 2 दिन की गिरावट आई, फिर से तेज़ी बन गई। हो सकता है कि 2-3 दिन वापस भागता जाए, लेकिन वापस थोड़ा सा करेक्शन होगा, लेकिन फिर वापस भागेगा, क्योंकि अब लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही है। यहाँ पर अगर आप एक साल की बात करो तो गिरावट और भी ज़्यादा है, तकरीबन 29% तक टूट चुका है ये शेयर। और इस बीच जो लो बना था वो बना था 530 रुपये के आसपास का। देखिए, इससे पहले भी शेयर 600 रुपये के नीचे गया, लेकिन बाउंस बैक दिखा दिया, वापस बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। और ये जो गिरावट थी ना, ये जनवरी से लेकर मार्च वाली जो गिरावट थी, उसका मेन रीज़न था अदानी सागा। बहुत बड़ा करेक्शन आया था, जिसको लेकर LIC के शेयर में भी गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट LIC का भी है यहाँ पर। और पॉलिटिकली भी देखा जाए तो LIC के ऊपर कई सारे कीचड़ उछलना शुरू हो चुके थे, भाई क्यों खरीदारी करी। और देखो, ऐसा नहीं है कि LIC ने ऐसा पहली बार किया है, इससे पहले भी IDBI बैंक को खरीदवाया गया था LIC, मतलब सरकार की तरफ से LIC को, और अभी वही IDBI बैंक का हिस्सा बेचने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ें फाइनल हुई नहीं है। और देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एक अच्छे बाउंस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक लंबा वक्त के लिए इसने, कहते हैं ना कि 550 रुपये के आसपास एक लंबा पॉज लिया था इसने। पूरा अप्रैल महीना अगर हम देखें, पूरा अप्रैल महीना, तो यार ये 550 में ही निकल गया है, ना ऊपर गया ना नीचे आया। ये आप देखो एकदम से। और ये बड़ी बात है कि अभी कंसोलिडेट कर रहा था, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, और अब धीरे धीरे जा रहा है ऊपर की तरफ। पहले क्या था कि जब गिरा तो एक झटके में गिर गया, अब एक महीने तक 550 की रेंज में रहा, और अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। IPO प्राइस तो 950 का था, उससे कंपेयर करेंगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। LIC में वॉल्यूम देखें तो 15 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतनी ही नहीं, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 31% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 69% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम देखें तो हालांकि डिविडेंड कुछ खास पे नहीं कर रहा है ये। पिछले साल इसने 1.50 रुपये का ही पे किया था, जो कि बहुत कम है। और LIC के बारे में अगर हम बात करें तो 2 दिन बाद इनके नतीजे भी आने वाले हैं, 24 मई को। हालांकि डिविडेंड को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और शायद एक्सपेक्टेशन है कि डिविडेंड शायद ना पे करे इस बार, लेकिन उम्मीद करते कि भैया पे कर दे, क्योंकि पैसा तो तगड़ा छाप रही है ये। अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में भी अच्छी तेज़ी है, और प्रॉफिट में देखो तो और तेज़ी है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली देखा जाए तो भैया प्रॉफिट शानदार है इनके। अब देखिए, दिसंबर एक क्वार्टर में 5,11,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे, बाद में कम हुए, लेकिन फिर भी 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं एवरेज। लेकिन प्रॉफिट बड़े पैमाने पर है यहाँ पर। पिछले 2 क्वार्टर में, सितंबर और दिसंबर में 15,800 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर में, 6,300 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में। उससे पहले के प्रॉफिट कम थे, ख़राब थे मेरे हिसाब से, मतलब ख़राब नहीं कहूँगा लेकिन कम थे यहाँ पर। और LIC के बारे में देखा जाए तो 13 का इसका P रेशियो है, सेक्टर P 16 का, सस्ता है, ये महंगा नहीं है। लेकिन अगर ये अभी जो 580 रुपये का रेंज है, अगर मान लो कि ये 650-700 पे चला गया, तब इसका P रेशियो सेक्टर P जितना हो जाएगा या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि तब ये महंगा हो जाएगा, तब आप इसको सस्ता नहीं कह सकते हैं। तो अभी सस्ता है, डेफिनेटली सस्ता है। अकॉर्डिंग टू टिकरटैप 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में भी देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 96.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। डूबने का खतरा इसका ना के बराबर है। और देखो, सरकारी कंपनी तो है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की इज्जत भी LIC के हाथ में है।
अभी पिछले कुछ दिनों में कई सारे आर्टिकल्स छप रहे थे कि जब इसका आईपीओ आ रहा था तो इसका मार्केट कैप इतना था, आज इसका मार्केट कैप इतना हो चुका है। मतलब और उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि एलआईसी का पैसा जो है वो सरकार यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करवा रही है रिस्क की जगहों पर। तो कहीं ना कहीं सरकार की इज्जत पर भी थोड़ा बहुत सवाल आ जाता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर में ना एटलीस्ट उसको बचाने के लिए भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मूव आपको देखने को मिल सकता है। और देखो 96% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब सेबी का रूल कहता है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि लिस्टिंग के बाद का 3 साल का टाइम दिया जाता है कि तब तक 75% पर लेकर आ जाओ भैया आप। और जाहिर सी बात है, अगर सरकार अपनी होल्डिंग कम करेगी, जो 96% पॉइंट के आसपास की होल्डिंग है, अगर इसको 75% पर इनको लेकर आना पड़ेगा, तो पहली चीज़ तो ये कि ये 950 से सस्ते दाम पर तो नहीं बेचेंगे। जब तक वो प्राइस नहीं आ जाता तब तक सरकार अपनी होल्डिंग नहीं बेचेंगी, क्योंकि अगर मान लो कि ओएफएस लेकर आने का प्लान कर भी ले तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ जाती है कि लोग फिर से आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे या वापस से सरकार की आलोचना करते मिल जाएंगे कि देखो पहले इतने पर लेकर आए, अभी इतने पर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में जो शेयर है एलआईसी का, सरकार कोशिश करेगी कि अगर ये 950 रुपये से ऊपर जाए तब जाके हम थोड़ा बहुत क्वांटिटी बेचने की कोशिश करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। आने वाले 2-3 सालों में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 950 रुपये के लेवल के आसपास जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से मूव बनाएगा सीधा वहाँ पे जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बीच में कई सारे खड्डे मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ वाला ही रोड इसका होने वाला है, एकदम से कुछ नहीं जाएगा यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास 0.63% की होल्डिंग है, 0.27% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 0.08 है एफआईएल्स के पास। तो बड़े फंड हाउस भी कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर नहीं बैठे हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी तो रिटेल वाले लेकर बैठे हैं 2.04%, और अदर पार्टीज़ के पास 0.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मुझे एलआईसी पसंद है, लेकिन सस्ता मिले तब। मेरे हिसाब से अगर 600 रुपये के नीचे एलआईसी का शेयर है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी करना भैया। और अगर 500 रुपये के नीचे जाए, जो कि चांसेस थोड़े से कम ही हैं, लेकिन मान लो कि भैया मार्केट में कुछ खराब ही निकल कर आ गया, जो कि अभी भी यूएस से खबरें अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। अभी भी जो यूएस की डेट सीलिंग है उसको बढ़ाने की बातचीत चल रही है, उसके बाद बैंक्स की भी री रेटिंग होने वाली है, कई सारी खबरें आ रही है। और ऐसे में यूएस में कुछ कोलैप्स आता है बैंक्स किसी वगैरह का, और पूरे बाजार में अगर भारत में भी अगर उसका असर होगा तो एलआईसी पर भी उसका असर पड़ेगा। और ऐसे में 500 के नीचे अगर कभी जाए तो एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए ज़रूर। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ मैं एलआईसी को अभी भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर के तौर पर देख रहा हूँ, क्योंकि कई सारी कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है। और इनका जो मेन बिज़नेस है, इंश्योरेंस वाला जो बिज़नेस है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इनका मार्केट शेयर जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जो बाकी प्राइवेट प्लेयर्स है उनका बढ़ेगा। लेकिन एलआईसी भी इस चीज़ को जानती है, वो भी अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा, और शायद करेंगे भी सही यहाँ पर। तो नज़र होनी चाहिए एलआईसी के ऊपर, और धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे। जो लेवल मैंने आपको बताया वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए खरीदारी को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एलआईसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।